फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे कुछ एंटोनियम एंड सिनोनियम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है, स्टार्ट करते हैं, ए मास। ए मास इसका मतलब होता है गैदर टुगेदर या फिर एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। इसको हम याद कर सकते हैं, ए मास को हम याद कर सकते हैं जैसे ए मीन्स होता है एक, और मांस बच गया, मांस होता है मांस, मांस का टुकड़ा। जैसे एक मांस के टुकड़े को देखते ही गांव में काफ़ी सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो इसका सिनोनिम्स होता है वो एक्यूमुलेट, कलेक्ट या फिर गैदर। और जो इसका एंटोनियम एंटोनियम होता है इसके बिल्कुल उल्टा, विपरीत। जैसे इसका एंटोनियम्स हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स या फिर डिवाइड। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा है चेरी। चेरी को हम याद कर सकते हैं क्यूटियस, वॉचफुल या फिर सावधान। इसका मीनिंग होता है क्यूटियस, वॉचफुल, इसका मतलब होता है सावधान। इसको हम याद कर सकते हैं चेरी से। जैसे जूतों पर हमारी पॉलिश की जाती है, चेरी की पॉलिश। चेरी पॉलिश से जूतों को पॉलिश करते समय सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे कोई कपड़े खराब ना हो जाए। जो इसका सिनोनिम्स होता है वो होता है वेरी, क्यूटियस या फिर सर्कमस्पेक्ट। जो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केयरलेस, हिडलेस, नेग्लिजेंट। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा स्विफ्ट। स्विफ्ट को हम याद कर सकते हैं मेटोरिक, मेटोरिक होता है तेज। इसको हम याद कर सकते हैं स्विफ्ट। जैसे स्विफ्ट डिज़ायर हमारी गाड़ी होती है, उससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी की बहुत तेज़ चलती है। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी हमारी होती है वो बहुत तेज़ चलती है। जो इसका सिनोनिम्स होता है वो होता है क्विक, रैपिड या फिर स्पीडी। जो इसका एंटोनियम वो इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे स्लो, वो तेज़ चलती है तो ये धीमी चलेगी। स्लगिस, ग्रेजुअल। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा है क्रुक्ड। क्रुक्ड होता है टेढ़ा मेढ़ा या फिर डिवोइस। डेवियस से भी हम इसको याद कर सकते हैं, इसको क्रुक से याद कर सकते हैं। क्रुक मतलब कुरकुरे, कुरकुरे जो कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं हमारे। जो इसका सिनोनिम्स होता है डेवियस, टेढ़ा मेढ़ा। जो इसका एंटोनियम्स होता है वो स्ट्रेट होता है, डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन्स होता है हमारा सीक्रेट, गुप्त। जैसे इसको याद कर सकते हैं हम, क्ले, क्ले होता है मतलब एक कला। डेस्टाइन होता है डेस्टिनी, कला, डेस्टिनी, जिसे डेस्टिनी बताने की कला आती है उसको गुप्त ही रखा जाता है। जैसे सीक्रेट होता है गुप्त। इससे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। सिनोनियम होता है इसका सीक्रेट, कोवर्ट, सरप्टियस या फिर हिडन। जो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा ओपन, पब्लिक, फोर्ट्राइटली, कैंडिड। कैंडिड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैंडिड का सिनोनियम भी पूछ लिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा है क्लैंडस्टाइनली। क्लैंडस्टाइनली, क्लैंडस्टाइनली मतलब सीक्रेटली, गुप्त रूप से। क्लैंडस्टाइनली को हम याद कर सकते हैं CLA, क्ला से, क्ला को जैसे रिलेट कर सकते हैं डेस्टाइन, डेस्टिनी, जिसे डेस्टिनी बताने की कला आती है उसको ही गुप्त रखा जाता है। इसका जो सिनोनिम सीक्रेटली, ये रिपीट क्वेश्चन हमारा है, रिपीट हुआ है। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा ओपनली। नेक्स्ट हमारा फुर्टिव। फर्टिव होता है सीक्रेट, सीक्रेटिव, सरप्टेटियस या फिर गुप्त। जैसे फुर्ती, फुर्ती से हम इसको याद करते हैं, फुर्टिव को फुर्ती से याद कर सकते हैं। जैसे जब पुलिस वाले पकड़ने आए तो वे फुर्ती से गुप्त स्थान पर जाकर छिप गया। जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेकली या फिर स्टेल्दी। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट हमारा है टीम। टीम को हम याद कर सकते हैं प्रचुरता, अबाउंड, एबाउंड। टीम मतलब अबाउंड, टीम, टीम से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टीम इंडिया में ऑलराउंडर प्रचुर मात्रा में है, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है बाउंड या फिर ओवरफ्लो। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वांट, लैक या फिर नीड। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा है टीमिंग। टीमिंग को हम हिंदी में कहते हैं बहुतायत से होना, अबाउंडिंग विद। जो इसको रिलेट कर सकते हैं हम, टीम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो इसका
ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे अभी टीम इंडिया में ऑलराउंडर प्रचुर मात्रा में, जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हमारा अबंडेंट, अबाउंडिंग, कोपियस। जो एंटोनियम है इसका एम्प्टी, लैकिंग। जो कोपियस है ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा अबंडेंस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम है अबंडेंस। इसको कहते हैं प्लेंटीफुलनेस, एक्सबरेंस, प्रचुरता। इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे ए से हमारा एक हो जाएगा, बंड से हमारा बूंद, एन से हमारा हो जाएगा अनेक। जैसे एक एक बूंद, बूंद से अनेक मात्रा में धन इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे कहते हैं ना कि एक एक बूंद से बहुत मात्रा में धन इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे रिलेट करके हम इसको चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे जो इसका सिनोनिम्स है वो प्लेंटीफुलनेस, एम्पलनेस, कोपियसनेस, एम्बर्सनेस, ओप्यूलेंस। जो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा वो स्केयरसिटी, इनसुफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स है अबंडेंट। अबंडेंट होता है प्लेंटीफुल, एम्पल, अबाउंडिंग, प्रचुर। जैसे ए बाउंड, एक बूंद, ए बूंद बूंद से अनेक मात्रा में धन इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज। जो इसका एंटोनियम मेगर, स्कियर, स्कैंटी। नेक्स्ट हमारा स्टिंकिंग। स्टिंकिंग होता है हमारा फैटिड, मेलोडरस, बदबू। जैसे स्टिंकिंग को एस टी से हम स्टूडेंट से याद कर सकते हैं, इंक से स्टूडेंट इंक। कई बार जैसे स्टूडेंट की जेब में पेन से इंक निकल जाती है जिससे बहुत बदबू आती है, इससे हम रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं स्टिंकिंग को। स्टी मतलब स्टूडेंट, इंक मतलब इंक। कई बार स्टूडेंट की जेब में पेन से इंक निकल जाती है जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इस जो इसका सिनोनिम्स होता है वो फैटिड या फिर मेलोडरस। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा फ्रेग्रेंट या फिर एरोमेटिक। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमारा पैरी। पैरी होता है अवॉइड, किसी चीज़ को अवॉइड करना मतलब बचाओ। पैरी, पैरी मीन्स मतलब परी से याद कर रिलेट कर सकते हैं। जैसे पापा अपनी परी की हर गलती को अवॉइड कर देते हैं, मतलब जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवॉइड, डोज। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा कंफर्ट, इनकाउंटर। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा स्कर्ट। स्कर्ट होता है डोज, अवॉइड, इवेड, बचना फिर या टालना। इसको हम स्कर्ट से याद रख सकते हैं। जैसे स्कर्ट पहनी हुई लड़की मंचले लड़कों से रास्ते में बचने की ही कोशिश करती है। जैसे इसका जो सिनोनियम है डोज, अवॉइड, इवेड। जो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कंफर्ट, इनकाउंटर या फिर टेकल। नेक्स्ट सिनोनियम हमारा दिन। लाउड, अप्रोर, शोरगुल। इसका मतलब होता है शोरगुल, लाउड, तेज़ आवाज़ में। दिन, दिन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे दिन में रात की तुलना में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, साउंड होती हैं। सिनोनियम्स होता है इसका लाउड, अप्रोर, रैकेट, टमलेट। एंटोनियम्स हो जाएगा साइलेंस, ज़्यादा आवाज़ होती है तो साइलेंस, चुप्पी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा स्टाउंच, लॉयल, निष्ठावान या फिर सच्चा। इसको हम एसटी से स्टूडेंट से याद कर सकते हैं। अंश, ऊंचा। इसको हम जैसे सच्चा स्टूडेंट ही घर वालों का नाम ऊंचा करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा लॉयल। एंटोनियम्स डिसलॉयल, इनफाइडल, टेक्रस। नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है स्टैंडिंग, स्थिर, एक जगह पर स्थिर हो जाना। जैसे स्टेशन, स्टेशन जो कि एक जगह पर स्थिर ही रहता है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी। इसका जो सिनोनियम हो जाएगा स्टैंडिंग, एंटोनियम हो जाएगा मूविंग या फिर मोबाइल। नेक्स्ट सिनोनियम्स हमारा आता है मोरी, मोरीबंड। मोरीबंड होता है डेथ, डाइंग, मृत्यु या मृत्यु के कगार पर। जैसे मोर है मर, बंड, मर बूंद। जैसे उसे पिछले 1 महीने से एक बूंद भी पानी की नहीं मिली इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इससे हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा डेथ या फिर डाइंग। एंटोनियम हो जाएगा अलाइव। नेक्स्ट हमारा है मेटिक्यूलस। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनियम हमारा मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस होता है केयरफुल, परफेक्शनिस्ट, मैथोडिकल, अटेंटिव, असतर्क या फिर अति सावधान। जो इसको हम रिलेट कर सकते हैं मिट्टी से, कला से याद कर सकते हैं। मेटिक्यूलस, मैटी मीन्स मिट्टी, क्यूलस मतलब कलश। जो इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है ऐसे शब्दों को रिलेट करके जब हम याद करते हैं। जैसे मिट्टी की कलश को हमेशा सावधानी पूर्वक रखना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी ठोकर लगने पर ही फूट सकता है। जो इसका सिनोनियम्स होता है वो होता है केयरफुल, परफेक्शनिस्ट, मैथोडिकल, अटेंटिव।
जो इसका एंटोनियम हो जाएगा केयरलेस, हीडलेस। नेक्स्ट सिनोनिम है अबडक्ट। अबडक्ट होता है किडनैप, अपहरण करना। जो इसका 5G मेथड से हम इसको याद कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब, AB से अब और डक से ढक, अब ढक। आजकल गुंडे जब अपहरण करते हैं तो मुंह को ढक कर ही ले जाते हैं। जैसे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा किडनैप या फिर सीज, एंटोनियम हो जाएगा रिलीज या फिर लेट गो। नेक्स्ट हमारा है ऑग्यूमेंट। ऑग्यूमेंट इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है इंक्रीज, फिर बढ़ना। AUG से, ऑग से हम आग से रिलेट कर सकते हैं और मेंट को हम मिनट से याद कर सकते हैं। जब किसी जगह आग लगती है तो बढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगती। जो इसका सिनोनिम है इंक्रीज, एक्सपेंड, इनलार्ज, इनहेंस। जो इसका एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, डिमनेस या फिर ट्रनकेट। नेक्स्ट सिनोनिम है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन होता है एशिएशन, वृद्धि। जो इसको याद कर सकते हैं AUG से, आग से याद कर सकते हैं, मेंट को मेंट से। जब किसी एक जगह आग लगती तो बढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगती। सिनोनिम्स होता है एक्रिएशन, इंक्रीज, इनलार्जमेंट।